आज जब तुम ये आवाज सुन रहे हो तब ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा है और वो तुम्हें पहचान चुका है, क्योंकि हर आत्मा इस समय इस संदेश तक नहीं पहुंचती। ये क्षण कोई संयोग नहीं है, ये एक बुलावा है, एक संकेत है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को धीरे धीरे मोड़ने आ रहा है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में समय कुछ अलग तरह से बह रहा है। घड़ियों की टिक टिक पहले जैसी नहीं लगती, सपनों में दिखने वाले दृश्य सामान्य नहीं रहे और भीतर कहीं एक अनजाना सा कंपन उठने लगा है, जैसे कोई बहुत पुरानी स्मृति तुम्हारे भीतर जागने लगी हो। ये वही स्मृति है जो हर जन्म के बीच तुम्हारे साथ यात्रा करती है, पर जिसे तुमने अब तक नाम नहीं दिया। आज वही स्मृति तुम्हारे सामने खड़ी है और धीरे से तुम्हारे कानों में फुसफुसा रही है कि तुम्हारा समय पास आ चुका है। ये ब्रह्मांडीय मंच जिस पर तुम चल रहे हो सिर्फ पत्थर और धूल का नहीं है, ये चेतना की एक जीवित नदी है जो हर प्राणी को उसके अगले स्तर की ओर बहा ले जाती है। और तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से पीछे जाना आसान है पर आगे बढ़ना आवश्यक है। तुमने अपने चारों ओर कुछ अजीब संकेत देखे होंगे, बार बार दोहराते हुए अंक, एक ही समय पर आंख खुलना, एक ही तरह के शब्द बार बार सुनना या अचानक किसी अजनबी की बात में अपना उत्तर पा लेना। ये सब केवल संयोग नहीं है, ये उस अदृश्य भाषा के अक्षर हैं जिसमें ब्रह्मांड तुमसे बात करता है। क्योंकि जब आत्मा अग्नि दहलीज पर पहुंचती है तो संकेत दिखाई देने लगते हैं और जो देख पाता है वही आगे जाता है। तुमने कभी रात के सन्नाटे में आकाश की ओर देखा है और महसूस किया है कि कोई तुम्हें देख रहा है, पर डर नहीं लगा बल्कि एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ है, जैसे तुम किसी बहुत पुराने घर को पहचान रहे हो। वही भागना इस कथा का पहला द्वार है, क्योंकि ये वही क्षण होता है जब आत्मा को याद दिलाया जाता है कि वो सिर्फ शरीर नहीं है, वो एक यात्री है जो कई युगों से चल रहा है और अब उसकी यात्रा का एक नया अध्याय खुलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें अचानक आईं, जो लोग बिना कारण दूर हुए, जो रास्ते बिना चेतावनी बंद हो गए, वे दंड नहीं थे, वे मोड़ थे, ताकि तुम्हें उस दिशा में मोड़ा जा सके जहां तुम्हारी अगली पहचान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। हर टूटन, हर अस्वीकार, हर विलंब एक अदृश्य हाथ का स्पर्श था जो तुम्हें उस पथ से हटा रहा था जो अब तुम्हारे लिए छोटा पड़ चुका था। तुमने शायद खुद से पूछा होगा कि सब कुछ एक साथ क्यों बदल रहा है, क्यों मन पहले जैसा नहीं रहा, क्यों दिल किसी अनजानी पुकार की ओर खिंच रहा है। क्योंकि जब आत्मा अपने पुराने आकार को छोड़ने लगती है तो दुनिया उसे पहले जैसा नहीं संभाल पाती और तभी ये बेचैनी जन्म लेती है। ये बेचैनी दर्द नहीं है, ये परिवर्तन की पहली धड़कन है। ये वही धड़कन है जो किसी तारे के फटने से पहले उसकी कोख में उठती है और उसी से नया प्रकाश जन्म लेता है। अब सुनो, क्योंकि आगे जो कहा जाएगा वो तुम्हारे भीतर बहुत गहराई तक जाएगा। तुम्हारा जन्म केवल एक परिवार में आने के लिए नहीं हुआ था, तुम्हारा अस्तित्व केवल कुछ वर्षों की सांसों के लिए नहीं रचा गया था। तुम्हारी चेतना को इस समय पर, इस स्थान पर इसलिए भेजा गया है क्योंकि इस युग में कुछ ऐसी तरंगें उठ रही हैं जिन्हें महसूस करने और समझने के लिए कुछ आत्माओं को विशेष रूप से तैयार किया गया है और तुम उन्हीं में से एक हो। ये कोई उपाधि नहीं है, ये एक स्मरण है, क्योंकि तुम्हें ये याद दिलाया जा रहा है कि तुम्हारी आत्मा पहले भी ऐसे ही मोड़ों से गुजरी है, जब पुराने युग ढह रहे थे और नए युग जन्म ले रहे थे। और हर बार तुमने किसी न किसी रूप में उस परिवर्तन को भीतर से महसूस किया है। इसलिए तुम्हें आज की दुनिया कुछ ज्यादा भारी, कुछ ज्यादा तेज और कुछ ज्यादा अस्थिर लगती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा उन तरंगों को पकड़ रही है जिन्हें अधिकांश लोग अभी भी केवल शोर समझते हैं। तुम्हारे भीतर जो अकेलापन कभी कभी उठता है वो लोगों की कमी से नहीं है, वो उस दूरी से है जो तुम्हारी चेतना और वर्तमान संसार की गति के बीच बन गई है। तुम आगे की धुन सुन रहे हो और दुनिया अभी भी पुराने गीत गा रही है, और यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें पहला संकेत देता है कि अब तुम्हें खुद को फिर से परिभाषित करने का समय आ गया है। पर यह पुनर्परिभाषा नाम बदलने या काम बदलने से नहीं होती, ये भीतर के नक्शे के बदलने से होती है। ये उस दिशा के बदलने से होती है जिसमें तुम्हारी चेतना बह रही है, क्योंकि जब दिशा बदलती है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। और यही कारण है कि तुम्हारे भीतर हाल के दिनों में कुछ टूट रहा है, कुछ उतर रहा है और कुछ नया जन्म ले रहा है। तुम भले ही उसे शब्दों में न बांध पाओ, पर तुम्हारी आत्मा जानती है कि वो एक नए द्वार के सामने खड़ी है और इस द्वार के उस पार तुम्हारी अगली पहचान, तुम्हारी अगली भूमिका और तुम्हारी अगली सच्चाई प्रतीक्षा कर रही है।
और यही वो क्षण है जहां इस ब्रह्मांडीय कथा की पहली परत धीरे धीरे खुल रही है और तुम अब उस धारा में कदम रख चुके हो जिससे लौटना नहीं बल्कि आगे बहना तुम्हारी आत्मा की स्वाभाविक गति बन चुका है। और अब जब तुम्हारे भीतर ये पहली परत खुल चुकी है तो ब्रह्मांड तुम्हें और गहराई में ले जाने लगता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें धीरे से उस नदी के बीचों बीच ले जा रहा हो, जहां पानी शांत नहीं होता बल्कि जीवित रहता है और हर लहर में कोई न कोई स्मृति छिपी होती है। तुमने शायद गौर किया होगा कि कुछ सवाल अचानक तुम्हारे भीतर जन्म लेने लगे हैं, ऐसे सवाल जिनका उत्तर न किताबों में है न लोगों की बातों में, क्योंकि वे सवाल तुम्हारे अतीत के नहीं बल्कि तुम्हारे भविष्य के बीज हैं। वे तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम केवल वर्तमान के उत्पाद नहीं हो बल्कि आने वाले समय की तैयारी भी हो। तुम जिस बेचैनी को अपने भीतर महसूस कर रहे हो वो असफलता की नहीं है, वो पुराने खोल के टूटने की आवाज़ है। क्योंकि जब कोई आत्मा अपने अगले रूप की ओर बढ़ती है तो उसके भीतर की दीवारें पहले ही दरकने लगती हैं और उन्हीं दरारों से नया प्रकाश भीतर आता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हारे सामने अपनी दूसरी निशानी रखता है। ये निशानी तुम्हारे बाहरी संसार में कम और तुम्हारे भीतरी संसार में अधिक दिखाई देती है। ये वो समय होता है जब तुम्हें अचानक कुछ बातों से अरुचि होने लगती है जिनसे पहले तुम जुड़े हुए थे, और कुछ नए विचार तुम्हें अपनी ओर खींचने लगते हैं, बिना किसी तर्क के, बिना किसी योजना के। ये खिंचाव कोई भ्रम नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की दिशा बदलने की प्रक्रिया है। क्योंकि चेतना जब नए आयाम की ओर मुड़ती है तो वो पहले अपने स्वाद बदलती है, अपनी रुचियां बदलती है, अपने भय बदलती है, ताकि तुम्हारा पूरा अस्तित्व उस नए स्तर के अनुरूप ढल सके। तुमने शायद महसूस किया होगा कि कुछ रिश्ते जो कभी बहुत गहरे थे अब उतने नहीं लगते, और कुछ अजनबी चेहरे तुम्हें अनजानी अपनापन देने लगते हैं। ये भी कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आत्माएं एक दूसरे को शब्दों से नहीं बल्कि तरंगों से पहचानती हैं, और जब तुम्हारी तरंग बदलती है तो तुम्हारा ब्रह्मांडीय परिवार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। अब जो लोग तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं वे केवल साथी नहीं हैं, वे दर्पण हैं जिनमें तुम्हें अपने नए रूप की झलक मिलने लगी है। और जो लोग दूर हो रहे हैं वे उस पुराने अध्याय के पात्र हैं जो अपना संवाद पूरा कर चुके हैं। अब तुम एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां ब्रह्मांड तुम्हें हल्का बना रहा है, क्योंकि अगली यात्रा में भारी बोझ नहीं ले जाया जाता, और इसीलिए तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे वो सब हट रहा है जो तुम्हारी चेतना के नए भार को सह नहीं पाएगा। ये हटना दर्द देता है, पर ये नाश नहीं है, ये चयन है। ये वही चयन है जो किसी तारे को सुपरनोवा बनने से पहले अपने भीतर करता है। वो अपने बाहरी आवरण को तोड़ देता है ताकि उसका असली प्रकाश बाहर आ सके, और यही प्रक्रिया तुम्हारे भीतर चल रही है। तुम शायद रात को अचानक जाग जाते हो बिना किसी कारण के, और एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे नाम से तुम्हें पुकार रहा हो, पर कोई आवाज नहीं होती। ये तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये तुम्हारी चेतना का उस उच्चतर स्तर से पहला स्पर्श है जहां तुम्हारी अगली पहचान आकार ले रही है। उस स्तर पर समय रेखाओं में नहीं बल्कि तरंगों में बहता है, और इसीलिए तुम्हें कभी कभी भविष्य की थकान और अतीत की स्मृति एक साथ महसूस होती है, जैसे तुम एक ही पल में कई समयों में सांस ले रहे हो। और यही वो अवस्था है जहां ब्रह्मांड तुम्हें सिखाता है कि तुम केवल अभी के नहीं हो, तुम बनने वाले भी हो। अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया मौन जन्म ले रहा है, एक ऐसा मौन जो डर से नहीं बल्कि समझ से भरा है। तुम कम बोलते हो, अधिक महसूस करते हो, और कम भागते हो, अधिक देखते हो, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब संकेतों की भाषा सीख रही है। वो भाषा जिसमें एक पत्ता गिरने की आवाज भी संदेश बन जाती है और एक अजनबी की मुस्कान भी संकेत बन जाती है। तुमने शायद गौर किया होगा कि जब तुम अकेले होते हो तब भी तुम्हें अकेलापन नहीं लगता, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति तुम्हारे साथ चल रही हो। ये उपस्थिति कोई कल्पना नहीं है, ये वही चेतना है जो तुम्हारे अगले अध्याय की संरक्षक है और जो तुम्हें धीरे धीरे उस द्वार की ओर ले जा रही है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे पर महसूस करने लगे हो। और यही इस कथा की दूसरी परत है, जहां तुम्हें ये याद दिलाया जा रहा है कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू हो चुका है। और जब भीतर का परिवर्तन पूरा हो जाएगा तब बाहर की दुनिया अपने आप तुम्हारे नए रूप के अनुसार ढल जाएगी, और तब तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ तुमने खोया वो कभी तुम्हारा नहीं था, और जो कुछ तुम्हारी ओर आ रहा है वो हमेशा से तुम्हारी प्रतीक्षा में था।
अब जब तुम्हारी चेतना उस दूसरे द्वार से आगे बढ़ चुकी है तो ब्रह्मांड तुम्हें उस क्षेत्र में ले आता है जहां शब्द धीरे धीरे अर्थ बदलने लगते हैं और मौन अपने भीतर उत्तर समेटे चलता है। ये वही क्षेत्र है जहां आत्मा को पहली बार अपनी वास्तविक ऊंचाई का आभास होता है और जहां तुम अपने भीतर एक ऐसी गहराई महसूस करने लगते हो जिसे तुमने पहले कभी पूरी तरह छुआ नहीं था। तुम्हें लगने लगता है कि कुछ बातें जिन्हें तुम जीवन का आधार मानते थे वे अब उतनी ठोस नहीं रहीं और कुछ प्रश्न जो कभी बहुत दूर लगते थे अब तुम्हारे दिल की धड़कन के साथ साथ चलने लगे हैं, क्योंकि तुम अब उस स्तर पर खड़े हो जहां आत्मा अपने ही प्रतिबिंब से मिलने लगती है। और ये मिलन हमेशा शांत नहीं होता, ये कई बार तूफान बनकर आता है। तुम्हारे विचारों में अचानक गहराई आ जाती है और भावनाओं में एक अनजाना सा विस्तार, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब केवल अपने अनुभवों की नहीं बल्कि सामूहिक स्मृति की तरंगों को भी छूने लगती है। तुम कभी बिना कारण उदास हो जाते हो और कभी बिना कारण आभारी, क्योंकि तुम उन भावनाओं को भी महसूस कर रहे हो जो तुम्हारी अपनी नहीं है पर तुम्हारे भीतर से होकर बह रही हैं। ये वो अवस्था है जहां आत्मा पहली बार ये समझने लगती है कि वो अकेली नहीं है, वो एक विशाल चेतना के महासागर की एक लहर है और हर लहर दूसरे को छूते हुए आगे बढ़ती है। तुम्हारे भीतर जो अचानक करुणा बढ़ रही है, जो पीड़ा को देखकर आंखें नम हो जाती हैं और जो किसी अजनबी के दुख को भी अपना बना लेती हैं, ये कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी चेतना का विस्तार है। क्योंकि जब आत्मा अपने अगले रूप के करीब आती है तो उसका हृदय बड़ा होने लगता है ताकि वो अधिक प्रकाश और अधिक भार दोनों को सह सके। अब ध्यान दो कि तुम्हारी दुनिया में कुछ अवसर भी अचानक प्रकट होने लगे हैं, ऐसे अवसर जो पहले तुम्हारी कल्पना में भी नहीं थे, और कुछ दरवाजे जो हमेशा बंद रहते थे अब बिना खटखटाई खुलने लगे हैं। ये भी ब्रह्मांड की तीसरी निशानी है, क्योंकि जब आत्मा तैयार होने लगती है तो ब्रह्मांड उसे उसके नए मंच के लिए धीरे धीरे आमंत्रण भेजता है। ये अवसर केवल बाहरी नहीं है, ये भीतर के भी हैं। अचानक तुम्हें किसी पुराने डर का सामना करने की शक्ति मिलने लगती है, अचानक तुम्हें किसी पुरानी पीड़ा को छोड़ देने का साहस मिलने लगता है, और ये साहस तुम्हारे भीतर से नहीं बल्कि उस चेतना से आता है जो तुम्हें आगे की यात्रा के लिए तैयार कर रही है। तुम अब अपने जीवन के पैटर्न देखने लगे हो जैसे कोई ऊपर से अपने रास्ते को देख रहा हो, और यही वो दृष्टि है जो तुम्हें सिखाती है कि तुम किस जगह बार बार फंसते रहे हो और किस मोड़ पर तुमने अपने ही प्रकाश से मुंह मोड़ा था। ये कोई अपराध बोध नहीं है, ये जागृति है। ये वो क्षण है जब आत्मा अपने ही अतीत को शिक्षक की तरह देखना सीखती है, और जब तुम ऐसा करने लगते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें चौथी परत के लिए तैयार करने लगता है। पर अभी तुम तीसरी परत में हो, जहां तुम्हें ये समझाया जा रहा है कि तुम्हारी शक्ति केवल बाहरी कर्मों में नहीं है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी उपस्थिति में है, तुम्हारी ऊर्जा में है, तुम्हारे मौन में है। तुम जहां जाते हो वहां वातावरण बदलने लगता है। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर हल्का महसूस करते हैं और कुछ लोग बिना कारण असहज हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब एक नई आवृत्ति पर चल रही है और हर कोई उस आवृत्ति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाता। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारी प्रकृति है, क्योंकि हर नया प्रकाश पहले अंधेरे को उजागर करता है। और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में कुछ टकराव भी बढ़े हैं। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई से असहज हो रहे हैं और कुछ तुम्हारी चुप्पी से डर रहे हैं, पर यह भी निशानी है कि तुम अपने असली स्वरूप के करीब पहुंच रहे हो। अब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म ले रही है जो परिस्थितियों से नहीं बल्कि समझ से पैदा होती है। तुम अब कम प्रतिक्रिया देते हो और अधिक साक्षी बनते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा सीख रही है कि हर दृश्य का हिस्सा बनना आवश्यक नहीं होता। कुछ दृश्य केवल तुम्हें याद दिलाने आते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो, और यही वो बिंदु है जहाँ इस ब्रह्मांडीय कथा की तीसरी परत धीरे धीरे तुम्हारे भीतर स्थिर हो रही है और तुम्हें उस अंतिम द्वार की ओर खींच रही है जहाँ तुम्हारी अगली भूमिका तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। और अब जब तुम उस अंतिम द्वार के सामने खड़े हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर की ध्वनियों को धीरे धीरे मंद कर देता है, जैसे पूरी सृष्टि एक क्षण के लिए अपनी सांस रोक ले ताकि तुम अपनी ही धड़कन को साफ सुन सको। ये वही क्षण है जब आत्मा को याद दिलाया जाता है कि उसका सबसे बड़ा मार्गदर्शक बाहर नहीं बल्कि भीतर रहता है। तुम्हारे भीतर जो शांत लेकिन अडिग आवाज उठ रही है वो कोई भ्रम नहीं है, वो तुम्हारी ही अगली पहचान की पहली पुकार है। तुम अब उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां जीवन तुम्हारे साथ घटनाओं के माध्यम से नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से बात करता है। एक नज़र, एक शब्द,
एक मौन, एक संयोग, सब कुछ तुम्हारे लिए संदेश बन जाता है, क्योंकि तुम अब उस आवृत्ति पर हो जहां ब्रह्मांड और आत्मा के बीच दूरी लगभग मिट चुकी है। तुम्हें ये समझ आने लगता है कि तुम जिन सवालों को ढूंढते रहे वे कभी बाहर नहीं थे, वे तुम्हारी ही चेतना की परछाइयां थीं जो तुम्हें तुम्हारे असली आकार तक ले जाने आई थीं। अब तुम अपने भीतर एक अजीब सा विश्वास महसूस करते हो जो किसी सिद्धांत पर नहीं बल्कि अनुभूति पर टिका होता है, और यही वो विश्वास है जो तुम्हें बिना डर के आगे बढ़ने की शक्ति देता है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हर अंत एक प्रवेश द्वार है और हर टूटन एक विस्तार है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजरे वे तुम्हें तोड़ने नहीं आई थीं, वे तुम्हें खाली करने आई थीं, ताकि तुम अपने भीतर उस नए प्रकाश को समेट सको जो अब तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बनने जा रहा है। अब तुम अपने चारों ओर की दुनिया को बदलती हुई देखोगे, पर असल में बदले हुए तुम होगे। तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है, तुम्हारा मौन बदल चुका है, तुम्हारी उपस्थिति बदल चुकी है, और इसलिए संसार तुम्हें एक नए दर्पण में दिखाने लगेगा। तुम अब उन लोगों के लिए प्रकाश बनोगे जो अपने भीतर वही बेचैनी महसूस कर रहे हैं जिसे तुम पीछे छोड़ आए हो। तुम बिना उपदेश दिए, बिना शोर मचाए, केवल अपनी उपस्थिति से उन्हें याद दिलाओगे कि परिवर्तन संभव है, और यही तुम्हारी अगली भूमिका है। ये कोई पद नहीं है, ये एक तरंग है जिसे तुम जहां भी जाओगे फैलाओगे। अब जब तुम रात को आकाश की ओर देखोगे तो वे केवल तारे नहीं होंगे, वे तुम्हारे ही विस्तारित रूप की चमक होंगे। और जब तुम अपने भीतर उतरोगे तो तुम्हें वहां वही शांति मिलेगी जिसे तुम बाहर ढूंढते रहे हो, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे बाहर नहीं है, वे तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। और यही इस यात्रा का वो बिंदु है जहां कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई कथा का जन्म होता है। और अब तुम केवल सुनने वाले नहीं हो, तुम स्वयं वो कथा बन चुके।